आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अब वॉइड के बारे में जानेंगे। इसी वॉइड को होल या इंटरस्टिसेस भी बोला जाता है। और वॉइड के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि यूनिट सेल के अंदर एटम के बीच में जो खाली जगह रहता है उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा बॉल है, आप बॉल को आप एक जगह रखिए ढेर बना के, तो आप देखिएगा कि बॉल के बीच बीच में जो है वो खाली जगह, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरह खाली जगह बच जाएगा। इसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फ्री या वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली, फ्री मतलब स्वतंत्र, स्पेस जगह, विदिन मतलब के अंदर, विदिन द यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड। यूनिट सेल के अंदर जो वैकेंट स्पेस एटम के बीच में, पार्टिकल के बीच में, वो पार्टिकल एटम या आयन भी हो सकता है, उसके बीच में जो फ्री स्पेस बचेगा, वैकेंट स्पेस बचेगा, उसी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। वॉइड को ही होल या इंटरस्टिसेस भी बोला जाता है। और जब आप उस पार्टिकल को या एटम को अरेंज करते हैं अलग अलग तरह से, तो अलग अलग शेप का वॉइड बनता है। इस बेसिस पे वॉइड 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉइड। एक ट्रायंगुलर वॉइड, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तीसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और चौथा होता है क्यूबिकल वॉइड। तो ये जो वॉइड बनता है, ये 4 वॉइड, ये पार्टिकल के अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट के आधार पे बनता है। जब आप अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे तो इस तरह का आपको वॉइड मिलेगा। अब अलग अलग तरह का जो वॉइड मिल रहा है हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, ये वॉइड बनेगा कैसे, और वॉइड बनेगा तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर का मतलब हम समझते हैं जस्ट लाइक शेप ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा कि वॉइड जो खाली जगह है उसका शेप ट्रायंगल के तरह दिखेगा आपको। जैसे जब आप 3 एटम, ये जो आपको गोल दिख रहा है ना रेड वाला, ये राउंड राउंड करके, ये एटम है, 3 एटम का ट्रायंगल बनाते हैं। तो जब आप 3 एटम का ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं तो आप गौर से देखिए, ये आपको फ्री स्पेस मिल गया, यहाँ पे खाली जगह 3 एटम के बीच में। इसी वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। ये जो आप वॉइड देख रहे हैं यही ट्रायंगुलर वॉइड है। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो फ्री, एम्प्टी का मतलब खाली, एम्प्टी स्पेस है बिटवीन 3 एटम, 3 एटम के बीच का खाली जगह। वेन जब एटम आर अरेंज, जब एटम सजा जाता है एज ट्रायंगल, ट्रायंगल के तरह, इज कॉल्ड कहलाएगा ट्रायंगुलर वॉइड। इस तरह का वॉइड। अब देखिए हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट जानना है। जैसे ये जो बड़ा सा आपको जो एटम दिख रहा है, इसका रेडियस जो है वो रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, यहां से यहां तक अधूरी रेडियस होगा ये कैपिटल आर। तो देखिए ये भी जो है ये भी दूरी कैपिटल आर होगा, यहां से यहां तक का दूरी भी कैपिटल आर होगा। और ये जो वॉइड है उसमें मान लीजिए, देखिए आपको एक डॉट डॉट लाइन दिखता हुआ, ये गोल, तो ये गोल आपको जो है ना इस एटम पे भी लग रहा चला हुआ है, लेकिन ये जो गोल वाला जो डॉटेड लाइन है, ब्लैक लाइन, वो एक छोटा सा एटम है जो इस वॉइड में हम डाल दिए हैं। एक छोटा सा एटम जो वॉइड में डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इस छोटा सा एटम वॉइड में, और उसका सेंटर ये है वॉइड, वो एटम छोटा सा एटम का सेंटर। अब वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचे यहाँ पे, यहां तक आया, वो दिख रहा है आपको। और इसको क्या किए, देखिए एक्चुअल में अगर ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये जो आप ये जो देखो ना, ये सेंटर जो है बड़ा सा एटम का, उसको मिला दिए तो एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि इस सब का लंबाई बराबर होगा। अब कैसे होगा, तो आप समझिए कि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब बराबर है, ये रेडियस है, और पूरा रेडियस बराबर होता है। 3 एटम सेम साइज का, एक ही आकार का एटम है, तो रेडियस भी बराबर होगा इसका, इसीलिए समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का एंगल 60 डिग्री का होता है। इसका आधा, ये लाइन जो खींचे यहां से सेंटर से इसको मिलाए हैं, इस बीच वाले एटम और ये एटम के सेंटर से, तो एंगल को 2 बराबर भाग में बांट देगा, इसीलिए ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा।
तो ये एंगल 30 डिग्री का, और एक देखिए ये जो लाइन मिला ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये ए पॉइंट मान लिए, ये सी, ये बी मान लिए और ये सी मान लिए, ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज का, ये 90 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। अब है क्या, तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये छोटा सा जो एटम बीच में डाले हैं उसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, उसमें हमें रिलेशन जानना है। यहाँ पे लिखते हैं लेट, लेट का मतलब माना स्मॉल आर जो है वो रेडियस है एटम का विच प्लेस्ड, जिसको रखा गया है इन वॉइड, वॉइड में रखा गया है, आर रेडियस ऑफ बिग एटम, ये बड़ा एटम का रेडियस है। अब दोनों में रिलेशन, तो क्या करते हैं हम cos थीटा वाला रिलेशन लगाते हैं। cos थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा AC बट्टे AB, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो हो जाएगा AC बट्टे AB। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बटे AB, और देखिए AC का जो वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर, और ये AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू ये R और ये बीच वाला छोटा सा एटम और यहां तक का दूरी स्मॉल r, क्योंकि इसका रेडियस हम स्मॉल r माने हैं, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सिंप्लीफाई करिए तो यहां तक आएगा, आप पूरा सिंप्लीफाई करिए तो ये वैल्यू आएगा रूट 3 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है बराबर AC R बटे में स्मॉल r प्लस कैपिटल। यहां से देखना ये AC और AB का वैल्यू, जब आप पूरा वैल्यू सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वैल्यू आएगा स्मॉल r बराबर 0.155 कैपिटल R। तो ये रिलेशन था स्मॉल और कैपिटल R में, ये था आपका ट्रायंगुलर वॉइड। इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड के बारे में बताएंगे। इस लेक्चर में इतना ही काफी है।